अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान ज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपनी इंटर क्लास की बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से पहले हम होम्योस्टेसिस का एक एस्पेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर उसके मुतालिक आपने लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम होम्योस्टेसिस का सेकेंड एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे और वो सेकेंड एस्पेक्ट है एक्सक्रीशन। स्टूडेंट, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो तो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन इसी पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं जिनका बॉडी के अंदर रहना बिल्कुल भी किसी खतरे से खाली नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचर ने कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म लाजमी तौर पे रखा होता है कि जिसके ज़रिए से वो उस अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिमूव करने का मैकेनिज्म होता है, इसी मैकेनिज्म को एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो नाउ व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अनवांटेड या वेस्टफुल सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्टफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब सबसे अहम सवाल ये कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस एनिमल्स में तो होता है, किडनी वगैरह होती हैं और उसके ज़रिए से होता है, और हर लेवल के ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिफरेंट तरीके से होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है? स्टूडेंट, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक लेवल तक होता तो है, लेकिन अगर प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन ना भी हो तब भी कोई इतनी बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? इसी से मुतालिक आपके पेपर में अक्सर एक सवाल आता भी है कि वाई एक्सक्रीशन डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में अगर एक्सक्रीशन ना भी हो तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी वजह क्या है? हम लोग इसी सवाल के जवाब को भी ढूंढते हैं और इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। स्टूडेंट, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्रोसेस के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि अगर प्लांट के अंदर एनिमल के मुकाबले में अगर देखा जाए, अगर प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस ज़्यादा ना भी हो तब भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि अगर एक्सक्रीशन का प्रोसेस उनमें ना भी हो तो फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जो मैंने आपको सवाल बताया था कि वाई एक्सक्रीशन डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन प्लांट्स, उसका जवाब क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट, एक चीज़ ख़ास तौर पे आप अपने जहन में रखें कि मेटाबॉलिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है। एनिमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रोटीन बेस्ड मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये बड़े हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसका बॉडी से रिमूव होना लाजमी होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मेटाबॉलिज्म होता है। और इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों में से कोई भी एक टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो जो प्लांट के फेवर में जाती है वो ये कि प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से कोई भी टॉक्सिक किस्म की प्रोडक्ट नहीं बनती। यही वजह है कि अगर एक्सक्रीशन इनकी ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज़ ये देखें, हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। वैसे मेटाबॉलिज्म और इसकी टाइप्स जो होती हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसके बारे में हमारा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं इस चीज़ को कि फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, कौन से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कौन से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? एक कहलाता है कैटाबॉलिज्म और एक कहलाता है एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, इनके बारे में डिटेल लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दूसरा कहता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जबकि एनाबॉलिज्म जो होता है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव किस हवाले से, किसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। कैटाबॉलिक एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, किस चीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है, बायोमॉलिक्यूल्स की, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी डिस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन किसकी, उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। और हमें पता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिस्ट्रक्शन होती है, वो है रेस्पायरेशन। वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। रेस्पायरेशन के मॉलिक्यूल में ग्लूकोज की और दूसरे बायोमॉलिक्यूल की डिस्ट्रक्शन होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि एनाबॉलिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, और उसका एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है और रेस्पायरेशन भी आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। प्लांट्स में रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म जो होता है रेट ऑफ एनाबॉलिज्म के मुकाबले में कम होता है। यानी मिसाल के तौर पे आप एक ही वेट के, यानी 100 kg का मिसाल के तौर पे कोई एनिमल हो और 100 kg का एक प्लांट हो, दोनों को कंपेयर करें तो प्लांट के अंदर रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इज लेस देन रेट ऑफ एनाबॉलिज्म, यानी उसमें ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस कम होगा, डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस कम होता है, जबकि इसमें डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, जब चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें कभी भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें रेस्पायरेशन की बाय प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं। रेस्पायरेशन की जो प्रोडक्ट्स बनती हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या वाटर होता है। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या होती है, या तो ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, ये इसकी प्रोडक्ट होती हैं। ओके, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ये दो चीज़ें बनती हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये चीज़, मतलब कि फूड बनता है। प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन का रेट फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में कम होता है, मतलब ब्रेकडाउन का प्रोसेस कम होता है, और कंस्ट्रक्शन मतलब फॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट हो रहा होता है। अब इस चीज़ को हम इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं, और इक्वेशन से कैसे समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों की इक्वेशन बनाते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि क्यों प्लांट को एक्सक्रीशन की ज़रूरत पेश नहीं आती।